सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी और संस्कृत विषय की अध्यापिका। बच्चों, आज हम लेक्चर 1 कक्षा छठी विषय हिंदी गुलमोहर हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। बच्चों, संधि शब्द सुनते ही एक ही बात दिमाग में आती है, मेल। बच्चों, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। भाषा में अनेक शब्दों में कई ध्वनियां परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं और उन एक हुई ध्वनियों को संधि कहते हैं। देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, यानी उनको जोड़ना। व्याकरण में यह मेल दो वर्णों के निकट आ जाने से होता है, यानी जब दो वर्ण आसपास आते हैं तो उनमें जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए संधि की परिभाषा। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। बच्चों, दो वर्ण जब आसपास आते हैं और उनके कारण जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। बच्चों, उदाहरण के रूप में देखिए पुस्तक जमा आल्य। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम संधि करते हैं बच्चों, तो उसमें शब्द के अंतिम वर्ण को और एक तरफ के शब्द के पहले वर्ण को देखा जाता है। और यहाँ पर देखिए पुस्तक में कै वर्ण है, कै व्यंजन है तो आधा है, इसको पूरा करने के लिए हम ए लगाते हैं। अब दाईं तरफ देखिए लिखा है आल्य, तो यानी पुस्तक का ए और आल्य का आ, ए और आ मिलकर यहाँ बने हैं पुस्तकालय। देखिए दूसरा उदाहरण, देखिए लिखा है परीक्षा और दूसरी तरफ लिखा है अर्थी। तो परीक्षा का अंतिम वर्ण है आ, यानी आ की मात्रा का प्रयोग है, आ स्वर है, और दाईं तरफ ए है। आ और ए मिलकर बच्चों आ बन जाते हैं। जैसे परीक्षा जमा अर्थी, ये मिला परीक्षार्थी। आ और ए मिलकर बन गए आ, परीक्षार्थी। उसी प्रकार देखिए ने जमा अन। ने खुद एक व्यंजन है, इस पर मात्रा लगी है ए की। ए और दाईं तरफ लिखा है अन, यानी ए। तो बच्चों ए और ए मिलकर बने हैं ये, अय, तो नयन। ने जमा अन नयन। इस प्रकार बच्चों ये बनती है संधि। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। बच्चों, ध्वनियों के बीच इस प्रकार के मेल को ही संधि कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, संधि विच्छेद। जैसा कि अभी मैंने आपको शब्द दिखाए और उनकी संधि करवाई, यानी उनका मेल करवाया। अब देखिए संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है टुकड़े करना या अलग करना। तो संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। यानी जो संधि हुए शब्द हैं उनको दोबारा अलग अलग करके पहली अवस्था में, पहले जैसी स्थिति में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। तो बच्चों, दो ध्वनियों के मेल को तो हम संधि कहते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि किसी शब्द की इन ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो बच्चों, संधि विच्छेद में विच्छेद शब्द का अर्थ है अलग अलग करना। उदाहरण स्वरूप देखिए शब्द लिखा है सूर्योदय। अब हमें इनको अलग अलग करना है। तो बच्चों सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा उदय। यहाँ पर ए और उ मिलकर बना है ओ, तभी ये शब्द बना था सूर्योदय।
तो सूर्य जमा उदय। और देखिए बच्चों उदाहरण, दीक्षांत। अब दीक्षांत के टुकड़े करने हैं हमें, तो दीक्षा जमा अंत, क्योंकि बच्चों आ और ए मिलकर बनता है आ, तो बन गया दीक्षांत। ये संधि विच्छेद के उदाहरण है। स्वच्छ, तो सु जमा अच्छ, उ और ए मिलकर बनते हैं वे, तो बना स्वच्छ। अत्याचार, तो बच्चों इसके जब टुकड़े करेंगे, अति जमा आचार, तो ई और आ, ई का ये हो जाना। अत्याचार, अत्याचार क्या होते हैं? जुर्म। भावार्थ, भाव जमा अर्थ, भाव जमा अर्थ, भावार्थ, यानी पंक्ति का भाव क्या होता है, वो होता है भावार्थ। अगला शब्द है दीपावली। दीप जमा अवली। बच्चों ए और ए, पे व्यंजन है यानी ए लगा है, और उधर अवली लिखा है तो ए, अंतिम वर्ण ए और शुरुआत का वर्ण यहां पर ए और ए मिलकर बन गए आ, तो बना दीपावली। दीपावली होता है दीपों की अवली, यानी दीपों की पंक्ति। दीपावली का त्योहार भी होता है ना बच्चों। आगे देखिए, विद्यार्थी। हम जब विद्यार्थी के टुकड़े करेंगे तो किस प्रकार होंगे? विद्या जमा अर्थी। बच्चों आ और ए मिलकर आ बन जाता है, तो विद्यार्थी यानी शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी होते हैं। स्वच्छ होता है साफ सुथरा। अत्याचार जुर्म। भावार्थ, इससे क्या भाव स्पष्ट होता है? दीपावली दीपों की अवली या दीपों की पंक्ति। विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने वाले। तो बच्चों ये हैं संधि विच्छेद के उदाहरण। आगे देखिए बच्चों, कुछ जरूरी बातें। किसी शब्द में दो ध्वनियों का परस्पर मेल संधि है, यानी दो ध्वनियों का जब मेल होता है तो वो संधि होता है। आगे देखिए, संधि के अंतर्गत कभी पहली ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है तो कभी दूसरी में, यानी कई बार पहली ध्वनि में परिवर्तन आता है और कई बार दूसरी ध्वनि में, और कभी दोनों में भी परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी बच्चों दोनों ध्वनियों में भी परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए, संधि कभी दो स्वरों, तो व्यंजनों अथवा विसर्ग तथा व्यंजन ध्वनियों के मध्य होती है। कभी तो वो स्वरों के मध्य होती है, कभी व्यंजनों के मध्य, और कभी विसर्ग तथा व्यंजन ध्वनियों के मध्य होती है। तो ऐसा नहीं है कि खाली स्वरों के या खाली व्यंजनों या खाली विसर्ग के मध्य होती है, ये किसी के भी मध्य हो जाती है, जैसे स्वरों के, व्यंजनों के, विसर्ग के तथा व्यंजन ध्वनियों के मध्य होती है। आगे देखिए, संधि की विपरीत प्रक्रिया, विपरीत यानी उल्टी, वही स्थिति की प्रक्रिया जिसमें ध्वनियों को पुनः दोबारा अलग अलग करके रखा जाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। यानी संधि की विपरीत प्रक्रिया जिसमें ध्वनियों को दोबारा अलग अलग करके रखा जाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। पुनः का अर्थ होता है बेटा दोबारा। तो बच्चों ये हैं जरूरी बातें, यानी क्या महत्वपूर्ण है संधि में। दो ध्वनियों का मेल संधि है, और संधि के अंतर्गत कभी पहली ध्वनि में परिवर्तन, कभी दूसरी में, तो कभी दोनों ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। संधि कभी स्वरों के मध्य होती है, कभी व्यंजनों के, कभी विसर्ग के, और कभी व्यंजन ध्वनियों के मध्य। संधि की विपरीत प्रक्रिया जिसमें ध्वनियों को दोबारा या पुनः अलग अलग करके रखा जाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो बच्चों अब देखिए संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। बच्चों स्वर संधि, देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं?
दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। बच्चों, स्वर क्या होते हैं? देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। जब इनके मध्य कोई परिवर्तन होता है, स्वरों के मध्य जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। उदाहरण देखिए बच्चों, सत्य जमा आग्रह। बच्चों, अब जितने भी उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगी वो सभी स्वर संधि के होंगे। सत्य जमा आग्रह, सत्य में बेटा अंतिम वर्ण है य। यह जो है एक व्यंजन होने के कारण आधा है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? ए। और दूसरी दाईं तरफ देखिए आग्रह है, तो बच्चों ए और आ मिलकर बन जाता है आ। ह्रस्व स्वर का जब ह्रस्व से और ह्रस्व स्वर का जब दीर्घ से मेल होता है तो बच्चों दीर्घ बन जाता है। यानी ए आ से जोड़ें, ए से जोड़ें तो भी आ होगा, ई से जोड़ें तो भी, ई बड़ी ई से जोड़ें तो भी। तो बच्चों देखिए, सत्य जमा आग्रह, ये बना सत्याग्रह। नर जमा ईश। बच्चों, ए नर में ए अंतिम, ईश में ई शुरुआत, ए और ई मिलकर बनते हैं ए, तो नरेश। चंद्र जमा उदय। बच्चों, चंद्र में भी ए होता है अंत में, उदय का शुरुआत का वर्ण है उ, ए और उ मिलकर बनते हैं ओ, तो बच्चों ये बन जाता है चंद्रोदय। ए और उ मिलकर ओ बन गया चंद्रोदय। ये सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। और देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। बच्चों, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इन भेदों के विषय में आप अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक बार दोबारा बता देती हूं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। तो बच्चों, अब हम उदाहरण के आधार पर स्वर संधि समझेंगे। देखिए, अब नियम के साथ मैं आपको बताती जा रही हूं। देखिए, ए और ए मिलकर, मैंने अभी बताया था, ह्रस्व का ह्रस्व से तो भी दीर्घ स्वर हो जाता है, ह्रस्व का दीर्घ से स्वर से मेल होने पर तो भी दीर्घ होता है, और दीर्घ का ह्रस्व से मेल होने पर भी दीर्घ होता है। यानी किसी भी सूरत में हो दीर्घ होगा। बच्चों, ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। देखिए, मत जमा अनुसार। मत ए हो गया, तय व्यंजन है, व्यंजन के साथ ए लगता है, ए और ए मिलकर आ हो गया, तो मतानुसार, यानी मत के अनुसार। अगला है उदाहरण, ए जमा आ मिलकर आ, तो देखिए शिव जमा आल्य। तो बच्चों, शिव का अंतिम वर्ण होगा यहाँ ए, और आल्य का पहला होगा आ। ए और आ मिलकर बनेंगे आ, तो बन गया शिवालय, यानी शिव के लिए आलय, शिव का घर जो है। आ और ए मिलकर बनेगा आ, दीर्घ का अब ह्रस्व से मेल होने पर भी दीर्घ होगा। तो विद्या जमा अर्थी। विद्या का अंतिम आ है और अर्थी का अंतिम और शुरुआत ए है, तो आ और ए मिलकर बने आ, तो बन गया विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन होते हैं? विद्या ग्रहण करने वाले, स्टूडेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अब देखिए, दीर्घ का दीर्घ स्वर से मेल होने पर आ और आ का मेल होने पर आ हो जाता है। जैसे
महा जमा आत्मा, आ और आ मिलकर, यानी महा का अंतिम है आ और आत्मा का शुरुआत है आ और आ मिलकर बन गए आ, तो महात्मा। महात्मा किसको कहा जाता है? जो साधु संत लोग हैं, महान लोगों को कहा जाता है। अगला उदाहरण देखिए, ई ई, यानी दो ह्रस्व ई हैं तो ये बन जाएंगी दीर्घ, यानी ह्रस्व का ह्रस्व से हो, ह्रस्व का दीर्घ से हो मेल भले ही, किंतु वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो कवि जमा इंद्र, तो बच्चों कवि में व के साथ ई की मात्रा लगी है तो ई और इंद्र का ई, यानी कवि का ई अंतिम और इंद्र का ई शुरुआत, ई और ई मिलकर बन गए दीर्घ, यानी ह्रस्व का दीर्घ में हो गया, तो कविंद्र। अब दीर्घ दोनों है और दीर्घ ही हो जाएगा, फिर इसका ई बन जाएगा, तो नारी जमा ईश्वर, तो नारी का अंतिम है ई और ईश्वर का भी ई, यानी दोनों दीर्घ ई हैं तो इनका भी दीर्घ हो जाएगा, यानी बनेगा नारीश्वर। और देखिए बच्चों, अब ऊ के उदाहरण में देखिए, ऊ ऊ ऊ, मैंने आपको बताया कि ह्रस्व का ह्रस्व से हो चाहे ह्रस्व का दीर्घ से हो तो भी दीर्घ ही होगा, तो भानु जमा उदय, तो बच्चों ऊ और ऊ दोनों छोटे ऊ मिलकर बन गए बड़ा ऊ, भानुद्य। अब ऊ और ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर बन जाएंगे दीर्घ ऊ, तो लघु जमा ऊर्मी बन गया लघूर्मी, ऊ दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ तो बनेगा दीर्घ ऊ, तो वधु जमा उत्सव बनेगा वधूत्स्व, वधूत्स्व। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, दीर्घ ऊ फिर दीर्घ ऊ, इन दोनों का दीर्घ भी दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो भू जमा ऊर्जा, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाएंगे, तो भूर्जा। तो बच्चों ह्रस्व का ह्रस्व से हो या ह्रस्व का दीर्घ से हो तो भी दीर्घ ही होगा। और देखिए, ए जमा ई ए, ये बच्चों गुण संधि के उदाहरण है। ए जमा ई ए हो जाता है और ए जमा ई ए, आ जमा ई तो भी ए जमा ऊ ओ होता है और ए दीर्घ ऊ हो तो भी ओ, आ और दीर्घ ऊ हो तो भी ओ, ए जमा री अर हो जाता है और आ जमा री अर हो जाता है। अब उदाहरण देखिए बच्चों, स्व जमा इच्छा, तो बच्चों ए और ई मिलकर बना ए, बन गया स्वेच्छा, इच्छा के अनुसार। नर जमा ईश, ए नर का अंतिम ए होगा और ईश का शुरुआत ई होगा, तो ए हो जाएगा नरेश, नरेश राजा के लिए कहा जाता है। लंका जमा ईश, बच्चों आ और ई मिलकर ए हो गए तो लंकेश। वीर जमा उचित, उदाहरण देखिए मैंने बताया था ए जमा ऊ मिलकर होंगे ओ, तो वीर का ए अंतिम, उचित का ऊ शुरुआत, ए और ऊ मिलकर ओ तो बन गया वीरोचित, वीरों के लिए जो उचित है। जल जमा ऊर्मी, अब ए और ऊ मिलकर ओ हो जाएंगे तो जलोर्मी, और महाजमा ऊर्मी, आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएंगे महोर्मी। अब देखिए, आ जमा री अर हो जाता है तो देव जमा ऋषि देवऋषि, देवऋषि। अब आ जमा री वो भी अर होता है तो महाजमा ऋषि महर्षि। ये है उदाहरण। ए जमा ए आई हो जाता है तो एक जमा एक का अंतिम ए और एक का ए और ए आई हो जाएगा तो एकैक।
आ जमा ए ऐ होगा तो सदा जमा एव, आ और ए ऐ हो गया सदैव। ए जमा ओ औ हो जाएगा यानी दीर्घ हो जाएगा इनका, देखिए ए का ऐ हुआ था, ओ का औ हो जाएगा। तो वन जमा औषधि, तो बच्चों वनौषधि। ए जमा ओ मिलकर औ हो गया वनौषधि। आ जमा औ मिलकर औ हो जाएगा तो महा जमा औषध महोषध, महोषध। ई जमा ए ये हो जाना, ई का ये हो जाना, ऊ का वह हो जाना, री का रे हो जाना। इको यणची, बेटा इसके उदाहरण के अनुसार करते हैं इसको। तो ई का ये हो जाना, अति जमा अधिक, ई जमा ए ये हो जाएगा तो बनेगा अत्यधिक। ऊ जमा ए का वह हो जाना, हलंत यानी आधा। तो सु जमा अच्छ स्वच्छ। री का आ से मेल होने पर रे हो जाना तो मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा। ए का ए से मेल होने पर आए होता है, ओ का अन से मेल होने पर औ होता है, औ का अक से मेल होने पर आव होता है। ए का ऐसे तो ने जमा अन नयन, ओ जमा अन औ तो भो जमा अन, ओ और ए मिलकर वह हो गए औ हो गए तो भवन। पौ जमा अक तो औ जमा ए आव हो गए तो पावक। तो बच्चों ये है उदाहरण। अब देखिए आपका गृह कार्य बच्चों। प्रश्न 1 है संधि किसे कहते हैं। प्रश्न 2 संधि के कितने भेद होते हैं। प्रश्न 3 संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय, महर्षि, रामेश्वर, रविंद्र इत्यादि। तो बच्चों आपको इन 6 शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं। इस प्रकार बच्चों संधि अच्छे से समझकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद बच्चों।